गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं 59 मिनट्स के अंदर जो लोन अभी जो गवर्नमेंट द्वारा बैंकों से अपने को मिल रहा है, अवेल हो रहा है अपने को, उसके बारे में बताता हूँ कि ये 59 मिनट्स लोन होता क्या और कैसे मिलता है अपने को। आपने अपना जब जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हो तो आपको एक स्टार्टिंग में पॉपअप आता है कि आपको लोन के लिए है, तो आप वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको वो 59 मिनट का जो साइट है, जो पीएसबी जो लोन इन 59minutes.com पे लेके जाता है अपने को। वहां पे अप्लाई कैसे करना है, लोन मिलेगा किसको, लोन मिलेगा कैसे, लोन हमको देगा कौन, लोन मिलेगा कितना, लोन मिलेगा, उसके बाद में लोन का रिन्यूअल कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूं। यहाँ पे जो स्कीम ये निकली है 59 मिनट के अंदर, उसमें सिंपल कैसा है, आपके पास में आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए। क्योंकि आप ये जो साइट है ना, इसमें जो पूरा एक देखोगे, आप नेट पे भी देखोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा इसका कि इसमें किस फ्लो में आपको लोन अप्लाई करना है। मैं मोटी मोटी आपको चीजें बताता हूँ कि आपको इसमें लोन जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा आपको 10 लाख से, मिनिमम आपको 10 लाख मिलेगा, मैक्स आपका जाएगा 1 CR तक। इतना ही आप लोन इसमें मत कर सकते हो, मिनिमम 10 लाख का। 10 से बिलो है तो आपको वो मुद्रा लोन मिल जाएगा, 10 से अब आपको ये स्कीम में आप अवेल कर सकते हो। इस स्कीम के अंदर नॉर्मली आपको जब इस स्कीम पे आप जाओगे तो कैसे आपको अप्लाई करना है, आपको पहले एक वेबसाइट है पीएसबी लोन इन 59minutes.com पे जाना है आपको। वहां पे आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट मतलब आपको मोबाइल नंबर और बिजनेस का नाम डाल के वहां पे आपको एक ओटीपी आएगा, उसके बाद उसको वेरीफाई करके आपका यहाँ पे पोर्टल पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। ये एक पोर्टल है, यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट होगा। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट करने के बाद में वो आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा आपको पहले आपको इनकम टैक्स के रिटर्न्स के बारे में पूछेगा। आपके इनकम टैक्स के जो आपने रिटर्न, उससे पहले आपको है ना एक बेसिक सवाल पूछेगा। बेसिक सवाल आपको ये पूछेगा, क्या आपके पास में जीएसटी नंबर है, यस या नो। क्या आप रेगुलर जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, यस या नो। क्या आपके पास में 3 साल का आईटी रिटर्न एक्सएमएल फॉर्मेट में है, यस या नो। आपने पहले लोन लिया है, उसका रीपेमेंट प्रॉपर करते हो या नहीं। ये 4 सवाल आपको पूछेगा। इसका पॉजिटिवली आंसर होने के बाद में आपको नेक्स्ट विंडो ओपन होगा, वहां पे आपको एक्सएमएल इनकम टैक्स का एक्सएमएल अपलोड करने के लिए बताएगा। आपको 3 साल का एक्सएमएल फॉर्म के अंदर आपकी इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल करते हो उसको एक्सएमएल फॉर्मेट में आपको वहां पे पुटअप करना है। जैसे आप एक्सएमएल फॉर्मेट पुटअप करेंगे, वो फाइल अगर वैलिड होगा तो आपको आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ाने के बाद में वो जीएसटी का यूजर आईडी पासवर्ड आपका जो भी कंसल्टेंट होगा उससे आपको लेना पड़ेगा, और उससे पोर्टल पे एक एक्सेस इस साइट को देना पड़ेगा। वहां पे आपको ओटीपी जो जीएसटी नंबर पे आपने डाला है वो ओटीपी पे मैसेज आएगा, वहां से वेरीफाई होगा। उसके बाद में आप उस जीएसटी की जो सारी डिटेल है वो पोर्टल वाला पूरी डिटेल जीएसटी पोर्टल से ले लेगा। इनकम टैक्स का तो ऑलरेडी उसके पास में आ गया है, जीएसटी का वो साइट से ले लेगा। उसके बाद में आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में वो भी आपको डालना है वहां पे। ये सब आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है कि आपका फाइनेंशियल कैसा है, आपका इनकम टैक्स में आपकी फाइल कैसी है, जीएसटी का रिटर्न आपका नॉर्मल रेगुलर फाइल हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना फाइल कर रहे हो, और बैंक में आपका ट्रांजेक्शन कैसा है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप पुटअप कर लिए। उसके बाद में आपको आपकी बिजनेस की पूरी डिटेल डालनी है। आपका जो प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, उसका इन्फॉर्मेशन डालना है, उसका नेटवर्थ कितना है, बिजनेस का नेटवर्थ कितना है, ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितना है और वो लोन का यूज कहां आप करने वाले हो, किस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हो, वो भी आपको वहां पे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लोन की रिक्वायरमेंट है 50 लाख, आपका जीएसटी रिटर्न आप साल का 20 लाख ही भरते हो, तो कैसे दे लेगा, वो क्राइटेरिया मैच ही नहीं करेगा। नॉर्मली इसमें वर्कआउट होता है, आपका जीएसटी में जितना भी आपका रिटर्न फाइल होता है ना, उसका जो भी जीएसटी आप डिस्क्लोज करते हो उसका 20% नॉर्मली आपको लोन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 CR का मेरा जीएसटी का रिटर्न फाइल हो रहा है, तो उसका 20% कितना होता है, 1 CR मैक्सिमम। 1 CR मेरा टर्नओवर है, 20% 20 लाख का मेरे को मिल जाएगा। ये मैं इतना मैं अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 25 का अप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, अभी वो मुझे पूछेगा आपको सिक्योर चाहिए या अनसिक्योर चाहिए।
अभी इसमें सिक्योर्ड भी मिलेगा आपको, प्रॉपर्टी आपकी कोई प्रॉपर्टी रहेगा आप डालोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में और उसमें आपको अच्छा कंसेशन मिलेगा। अगर आप सिक्योर नहीं रहोगे तो एक ट्रस्ट है, सीजीटीएमएस करके ट्रस्ट है, CGTMSE, ये ट्रस्ट है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये ट्रस्ट है। इसमें से आपको फंड अलॉट होगा, इसके तहत आपको अप्लाई करना है। ये आपने फॉर एग्जांपल 25 लाख का किया आपने, इसमें आपको अप्लाई आपने कर दिया, उसके बाद में आपको फाइल कर, जैसे आप फाइल करेंगे ना उसके बाद में आपको बैंक ये जो पोर्टल है ना आपका पूरा केस को असेस करेगा। असेस करने के बाद में ये जैसे आपने असेस किया, आपने बोला फॉर एग्जांपल 25 का डाला तो बोलेगा सर आपको 25 नहीं मिलेगा, आपका इनकम टैक्स, जीएसटी और जो भी आपका इंफॉर्मेशन हमने जो लिया है उसका असेस करने के बाद में आपको 17 लाख का ही मिल रहा है। और 17 लाख के बाद में लिस्ट ऑफ बैंक आएगी, ये बैंक आपके प्रोफाइल के अंदर इंटरेस्टेड है। नॉर्मली 22 बैंक ही है इनके पास में, मेरे पास में लिस्ट है। आपको चाहिए तो मेरे को आप इस वीडियो में आप मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हो, ईमेल आप डाल देना, मैं आपको लिस्ट पूरा डाल दूंगा उसके ऊपर। ये पूरा जो मेरे पास में वर्किंग है वो भी आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा। मुझे आप जो डिस्क्राइब है जो है इसके अंदर कमेंट है उसमें कमेंट डालना, मैं आपको दे दूंगा। 22 बैंक इसके अंदर है, 22 बैंकों से आपका प्रोफाइल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 बैंक आई है, 10 बैंक आपकी प्रोफाइल को इंटरेस्ट ले रही है। अब 10 बैंक आपकी प्रोफाइल को इंटरेस्ट ले रही है ना, तो उसमें भी आपको कोई बैंक आपको टर्म लोन दे दी, कोई आपको ओडी देगा, कोई सीसी देगा। अभी आपको चूज करना है कि कौन से बैंक में, और उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। वो बैंक आपकी कौन सी नियर बाई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स्ट्रा बैंक ले लो, कैनरा बैंक आया तो कैनरा बैंक अच्छी आ रही है, मेरे को मेरा दिख रहा है हाँ, और मेरे नियर बाई भी है तो मैंने कैनरा बैंक को सिलेक्ट किया, उसकी ब्रांच सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद में मेरे को पेमेंट का ऑप्शन आता है। ये जो साइट है ना, ये साइट अपने से पेमेंट चार्ज करती है ये सब असेस करने का। उसका 1000 रुपीज का फीस है प्लस जीएसटी 180 का 1180 रुपीज वो अपने से चार्ज करती है। वो चार्ज करने के बाद में अपने को इन प्रिंसिपल हाथ में आता है। इन प्रिंसिपल ये फाइनल अप्रूवल नहीं है, ये इन प्रिंसिपल आपको 59 मिनट्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। इन प्रिंसिपल ये जो पूरा 59 मिनट्स का जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे आपको इन प्रिंसिपल मिल जाएगा। आपको इन प्रिंसिपल में अंदर आपको है ना जो बैंक को आपको सबमिट करना है उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट दी होती है। नॉर्मली 16 रिक्वायरमेंट लिस्ट दी होती दिया है, उसके अंदर आपको एक दो और ऐड करना है। जैसे जीएसटी का रिटर्न है वो भी वो बैंक वाले सब प्रोड्यूस मांगेंगे। ये सब आपको डॉक्यूमेंट है ना वो आपको एक पूरा बंच बना के आपको बैंक के अंदर सबमिट करना है। जैसे आप बैंक के अंदर सबमिट करोगे बैंक उसको असेस करेगा, उसका आपका पूरा प्रोफाइल को देखेगा। उसके बाद में आपको बैंक अपने लेटर पे आपको सैंक्शन लेटर इश्यू करेगी। सैंक्शन की कंडीशन आप सेटिस्फाई होने के बाद में आपको डिसबर्समेंट मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये 59 मिनट्स के अंदर आपको लोन मिलता है। और लोन मिलना बहुत इजी है, इसमें कोई बीच में मिडिलमैन नहीं आता है, इजी वे से आपको लोन मिलता है। और बैंक ये लोग इजीली, क्योंकि इन प्रिंसिपल आपको बैंक की कंडीशन तो ऑलरेडी आ गई ना, बैंक ने 59 मिनट्स वाले को ऑलरेडी अपनी कंडीशन बता दी है, तो उसी कंडीशन के हिसाब से अपन यहाँ पे आ रहे हैं। कोई बैंक वाला आपको डिनाई नहीं कर सकता कि भाई नहीं मैं आपको फाइल नहीं लूंगा। हाँ, बैंक आपका बाद में यहाँ पे आपने कुछ हिडन किया रहेगा तो बैंक वाला असेस करेगा, पकड़े जाएंगे तो आपका वो फाइल रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज वो आपको फाइल को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो फाइल को अप्रूव करेगा और आपको लोन इजीली मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा स्कीम है, इसका बेनिफिट लीजिए। और इसमें आपके पास में अगर एमएसएमई है, एमएसएमई फॉर एग्जांपल उद्योग आधार, सिंपल वर्ड इसका उद्योग आधार का, अगर आपके पास उद्योग आधार है तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें नॉर्मली 1% से स्टार्ट होता है पर एनम, और मैक्सिमम आपका कैश टू कैश जाता है 1% से स्टार्ट होता है। और एमएसएमई आपके पास उद्योग आधार रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और अच्छा आता है। उद्योग आधार भी आपको उसमें डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो भी आपको फाइल तो वहां पे बैंक में चला जाएगा, लेकिन वो अगर बैंक वाले बोलेंगे तब आपको उद्योग आधार देना पड़ेगा वहां पे। तो उद्योग आधार भी आपको साथ में लेके चलो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा आएगा। आई थिंक सो ऑल ऑफ पॉइंट क्लियर। अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे मेरा नंबर आपको देता हूं, उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हो। आपको मेरा नंबर यहाँ लिख देता हूँ, कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और इसका सीजीटीएम स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। मेरा नंबर लिख लीजिए 9320577110। ये नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। मेरा नाम हितेश है।
आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, हितेश कांसा नाम है मेरा। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, स्कीम के बारे में मुझे जिसको जानना है वो समझ सकता है, अप्लाई करना है तो अप्लाई भी कर सकता है यहाँ पे। थैंक यू।